हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर फंक्शन की जो है तो बहुत सिंपल, बट 99% लोग इसे यूज नहीं करना जानते या फिर उन्हें इस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में नहीं पता है। बट इस फंक्शन को मैंने क्यों इस पर्टिकुलर वीडियो में चूज किया है, बिकॉज ये आपके डेटा सेट को और प्रेजेंटेबल बना देगा। एंड अगर आप इस प्रेजेंटेबल डेटा सेट को अपने बॉस को भेजेंगे तो बॉस आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा। सो काफ़ी सस्पेंस हो गया कि कौन सा वो टॉपिक होने वाला है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आई थिंक लास्ट वीडियो देख के जो इस वीडियो में आए हैं उन्हें तो ये पता होगा कि हम लोग कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट जो इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं उनको बताती हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल। नाउ ये टॉप टू बॉटम रूल्स का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। सपोज आपके बॉस आपको ये डेटा सेट भेजते हैं। जो डेटा सेट आपने जस्ट ओपन किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टेट वाइज कौन सा प्रोडक्ट बिका है, उसका रेवेन्यू क्या है एंड उसका कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या है। सो ये एक डेटा सेट आपको बॉस से मेल आता है एंड तुरंत ही आपको बॉस का कॉल आता है कि ईशा मेरे को ना उन सारे रेवेन्यूज को हाईलाइट करो जो टॉप 10 रेवेन्यूज है। ठीक है, टॉप 10 रेवेन्यूज को मेरे को हाईलाइट करके दो। अब अगर ईशा ये वीडियो पहले नहीं देखी होती, वो क्या करती, पूरा डेटा को सेलेक्ट करती, डेटा में जाती, यहाँ पे वो फिल्टर अप्लाई करती, उसके बाद वो रेवेन्यू, सिंस उसको रेवेन्यू का टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करना है, वो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे वो क्लिक करती एंड यहाँ से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करती एंड उसे ग्रीन कलर से हाईलाइट करती वो एंड अपने बॉस को भेज। नाउ सपोज आपके बॉस आते हैं एंड स्पेशली ये जो वेस्ट बंगाल ग्रोसरी का सेल है, इसे 493 को हटा के 1 लाख कर देते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या ये 1 लाख टॉप 10 आइटम्स का पार्ट बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो फिल्टर फंक्शन होता है ये डायनामिक नहीं होता है। अगर आप कोई भी डेटा में चेंजेस करते हैं वो उसे कैप्चर करता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके साथ ही साथ जो डेटा पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया टॉप 10, वो नो मैटर टॉप 10 हो या ना हो, वो हाईलाइटेड ही रहता है, विच गिव्स एन इम्प्रेशन कि अगर आप ये फाइल किसी और को भेजते हैं या कोई और इस डेटा में कुछ चेंज करता है या हाईलाइट तुरंत चेंज नहीं होता है, ये आपके काम पे एक खराब असर क्रिएट कर सकता है। नाउ इसे कैसे ठीक करना है आइए वो देखते हैं। तो मैं डेटा बैक टू नॉर्मल में ले गई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन पे क्यों हाइप कर। तो आप होम में जाइए, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए एंड यहाँ टॉप टू बॉटम रूल्स होगा। एज बॉस सेड कि बॉस को टॉप 10 आइटम्स चाहिए, जो रेवेन्यू का टॉप 10 आइटम्स है वो बॉस को चाहिए। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, पूरा रेवेन्यू का जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करें। नाउ ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है ना, इसके लिए आपको ना थोड़ा एक्सेल को गाइडेंस देना होता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा सेट पे ही हाईलाइट करना है, ये पर्टिकुलर डेटा सेट पे ही टॉप 10 बॉटम 10 एंड बाकी डेटा पे एग्जीक्यूट करना है। सो मैंने इस पूरा डेटा को कॉपी कर लिया। देन यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में जाती हूँ। यहाँ पे बॉस ने मुझे टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करने बोला था, मैंने टॉप 10 पे क्लिक किया। अब वो पूछेंगे कि टॉप 10 करना है या टॉप 15 करना है, आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से 10 को 15 कर सकती हैं, टॉप 5 को करना है तो आप 5 कर सकती हैं। बट यहाँ पे मेरे को टॉप 10 आइटम्स को ही सिंस हाईलाइट करना है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं कौन सा स्पेसिफिक कलर अगर मेरे को देना है तो हम कौन सा स्पेसिफिक कलर मैं दे सकती हूँ। जैसे ये टॉप 10 आइटम्स है इन रेवेन्यू, तो ये अच्छा बात है, तो मैं इसे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर देती हूँ। ओके प्रेस करती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो भी टॉप 10 आइटम है वो सारा हाईलाइट हो गया, नो मैटर वो कहीं पर भी हो, वो डेटा हाईलाइट हो गया। तो सपोज 493 है, इसे मैं 1 लाख करती हूँ। चलिए मैं चेक करती हूँ कि ये जो डेटा है इस पे मैंने हाईलाइट अभी टॉप 10 को किया है, क्या वो डेटा डायनामिक है। मैंने कोई भी नंबर चेंज किया, जैसे मैंने कोई टॉप 10 को 1 लाख कर दिया, सपोज ये 493 है तो मैं इसे 1 लाख कर दे रही हूँ, तो क्या ये चेंज होगा? तो मैंने 1 लाख कर दिया। क्या आपने एक चीज देखा, ये जो हाईलाइटिंग था ये यहाँ से हट गया एंड जब मैं 493 वापस लाती हूँ तो ये 493 वापस हाईलाइट हो जाता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या आप ये फंक्शन यूज करने वाले हैं जो हार्डली आपको 30 सेकंड लगा, या फिर आप फिल्टर फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसमें आपको मैनुअली सब काम करना होता है। एंड
अगर जिसके पास भी वो फाइल है वो उस डेटा में कुछ भी चेंज करता है तो वो डेटा डायनेमिक नहीं है कि वो चेंजेस से अडेप्ट हो पाए। इज दिस क्लियर? तो अब हम लोग मूव करने वाले, क्योंकि वहाँ पे और भी फंक्शंस था, तो हम लोग एक एक फंक्शन को कवर करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, ये जो डेटा सेट है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में वहाँ पे है, आप उसे डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे मेरे साथ ही साथ काम कर सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए आप अकेले भी वीडियो को जस्ट वॉच कर लीजिए एंड इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप कल ऑफिस जा रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, या ऑफिस में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसे आप रियल लाइफ डेटा पे भी यूज़ करिए, बिकॉज वो आपको ज़्यादा फिर आपको लगेगा कि अच्छा ईशा ये समझा रही है तो वो एक्चुअली यूजफुल है कि नहीं, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग एक और चीज़ पे आते हैं, वो है कि अब मेरे को बॉस का वापस कॉल आया कि अच्छा ईशा वेरी गुड टास्क कि तुमने टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर दिया एंड बहुत डायनेमिक भी है, चलो तुम एक और काम कर दो, मेरे को ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे को लोएस्ट प्रॉफिट्स दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरा प्रॉफिट का जो डेटा सेट है उसको सेलेक्ट करना होगा, होम में जाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में बॉटम 10% पे क्लिक करना होगा। नाउ बॉस ने कहा है टॉप 10 या टॉप 5, जैसे भी आपको बॉस बोलते हैं, तो मेरे को लोएस्ट 5 आइटम्स को हाईलाइट करना है। सिंस ये थोड़ा खराब बात है तो मैं इसे लाइट रेड ही रहने देती हूँ एंड मैं ओके पे क्लिक कर देती हूँ। तो इसके लिए मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी, वहां पे टॉप बॉटम रूल्स में जाना है, वहां पे बॉटम 10%, वहां पे बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करना है। नाउ बॉटम 10 आइटम्स तो मेरे बॉस ने बोला नहीं है, उन्होंने कहा है बॉटम 5 आइटम्स, तो मैं बॉटम 5 पे क्लिक करती हूँ। एंड सिंस ये खराब बात है कि लो प्रॉफिट है तो मैं इसे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट में ही रहने देती हूँ एंड मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो लैपटॉप डिवीजन है वो खराब प्रॉफिट दे रहा है, फिर यहाँ पे झारखंड का भी लैपटॉप डिवीजन खराब प्रॉफिट दे रहे हैं, इधर उड़ीसा का ग्रोसरीज। तो अब आप ऐसे तो एक एक को फिल्टर नहीं कर सकते, एक एक को नहीं देख सकते, तो यहाँ पे आप फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो पूरा डेटा को सेलेक्ट करिए और फिल्टर लगाइए। अब मैंने फिल्टर वाला ऑप्शन पे मैंने नहीं क्लिक किया, मैंने पूरा डेटा को सेलेक्ट किया, Alt+A+T प्रेस किया। नाउ Alt+A+T इज अ शॉर्टकट फॉर अप्लाइंग फिल्टर्स। नाउ यहाँ पे मैं प्रॉफिट का ड्रॉप डाउन में जाती हूँ, वहां पे फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन होगा। नाउ फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन ये है कि सिंस आप एक डेटा सेट पे एक पर्टिकुलर कलर कोडिंग लगा दिए हैं कि ये बॉटम 5 प्रॉफिट्स है, ये इस पर्टिकुलर कलर में रहेगा, ये टॉप 10 रेवेन्यू आइटम है, ये ग्रीन कलर में रहेगा, तो उससे आप जब डेटा पे फिल्टर लगा रहे हैं तो आप फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं कि आपको सिर्फ वो बॉटम 5 डेटा देखना है तो आप फिल्टर बाय कलर में जाइए। एंड सिंस ये बॉटम 5 का कलर था, इसे आप क्लिक करिए तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली लैपटॉप का जो डिवीजन है आप देख रहे हैं वो थोड़ा खराब वर्क कर रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया मिलता है। सपोज ये क्लोथिंग का डिवीजन 34,000 प्रॉफिट दे दिया, तो देखिए ये काफी डायनामिक है। सिंस ये बॉटम 5 प्रॉफिट्स नहीं है, ये अपने आप रेड कलर हट गया इस पे। ठीक है, अभी मैं डेटा को वापस अनफिल्टर करती हूँ, जिसके लिए मैंने Alt+A+C पे क्लिक किया। Alt+A+C इज अ शॉर्टकट टू रिमूव ऑल दी फिल्टर्स। ठीक है, अभी होम में मैं वापस आती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आपको कुछ चीज लेके बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये टॉप 10% क्या है, बॉटम 10% क्या है। तो आप अगर अपना डेटा को परसेंटाइल बेसिस पे टॉप 10 या टॉप बॉटम 10% निकालना चाहते हैं, तो आप जो भी पर्टिकुलर डेटा है उसे आप सेलेक्ट करके टॉप 10% करके आप उन लोग को वैल्यू बेसिस पे आप टॉप या बॉटम निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे एक और फीचर है, आपको देखना होगा कि कौन कौन सा डेटा, जैसे मेरा एवरेज, मेरे को एक बॉस से वापस कॉल आया कि ईशा एक प्रॉब्लम हो गया है, ये रेवेन्यू का डेटा है। ऑन एन एवरेज देखो रेवेन्यू पूरा तो इतना है, एवरेज हर डिपार्टमेंट और हर स्टेट से मेरे को एवरेज हर डिपार्टमेंट 270 का एवरेज दे रहा है। मेरे को जानना है कि 270 से ज्यादा कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कौन सा पर्टिकुलर स्टेट मेरे को अच्छा रेवेन्यू सोर्स दे रहा है। मेरे को उन सबको हाईलाइट करो एंड मैं उन सब के जो डिपार्टमेंट से सेल्समैन हैं मैं उनको रिवॉर्ड करूंगा। तो उसके लिए आपको मैनुअली बैठ के एवरेज नहीं निकालना है,
एंड एवरेज निकालने के बाद उससे ज़्यादा जो नंबर्स हैं, जैसे 270 से ज़्यादा जो नंबर था, उनको बैठ के एक एक चुन के सेलेक्ट नहीं करने का ज़रूरत है। आप सिंपली पूरा डेटा को सेलेक्ट करिए जिस पे भी आपको मोर देन एवरेज का डेटा को हाईलाइट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ पे डेटा टॉप बॉटम रूल्स में जाइए, अबव एवरेज पे क्लिक करिए। सो जो भी डेटा अबव 270 का एवरेज पे खेल रहा है वो सारा डेटा एक पर्टिकुलर कलर कोडिंग हो जाएगा, सपोज येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। सो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी पर्टिकुलर स्टेट एवरेज से ज्यादा मेरे बॉस को रेवेन्यू दे रहा है, वो सारा येलो कोडिंग हो गया है। अब इधर मेरे बॉस इस डेटा को यूज कर सकते हैं कि वो ये सारा जो येलो पोर्शन है उनके एम्प्लॉय को रिवॉर्ड कर सकते हैं, या जो सारा नॉन येलो पोर्शन है उनके एम्प्लॉय को पनिश कर सकते हैं। सो फाइनल जो डिसीजन है वो उनके हाथ में। बट वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है टॉप बॉटम रूल्स। आपको यहाँ लग रहा होगा बिलो एवरेज। तो अगर मेरे को काम मिलता है कि अगर ईशा मेरे को उन सारे प्रोडक्ट्स और स्टेट का नाम बताओ जो मेरे एवरेज के एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़ा उतर रहा है, मुझे सब एम्प्लॉयज को फायर करना है, तो मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट करूंगी एंड बिलो एवरेज पे मैं क्लिक करके मैं बॉस को उन सारे यूनिट्स, उन सारे डिपार्टमेंट्स का से स्टेट और प्रोडक्ट दे दूंगी कि ये एम्प्लॉयज है जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनको आप जो भी देना चाहते हैं सजा, डी प्रमोट करना चाहते हैं या फायर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। वैसे मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ इसलिए मैंने ये नहीं किया, इसीलिए ये डेटा सेट आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मतलबी हैं, आपको किसी से बदला निकालना है, तो आप वो लास्ट वाला पर्टिकुलर जो फंक्शन है बिलो एवरेज, उसको ज़रूर एग्जीक्यूट करिए और अपने बॉस को आप ज़रूर मेल करिए। बट ये वीडियो तो ख़त्म हो गया है, पर मेरा बात नहीं ख़त्म हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने ऑफिस बडीज़ के साथ, जो आपके ऑफिस बडीज़ हैं, ना कि आपके एनिमीज़। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एक्सेल कंटेंट जो आपके करियर में आपको एलिवेट करेगा, प्लस आपको इनडायरेक्टली ज़्यादा पैसे कमा के देगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, बाय बाय।